कर्तव्य कर्म भी है अपने, और वृत्ति विराग की भी आती है ना। तो फिर ये विचार आता है कि यार अपना ये कर्तव्य तो इतने साल बाद समय के अंतराल में ही पूरा होगा, उससे पहले तो कैसे हो जाएगा। तो क्या करें कि इस स्थिति में भजन तो करते रहो ज्यादा से ज्यादा, फिर जो प्रभु जैसा करेंगे वैसा। ठीक, गलत बात है। अच्छा, ये तो बहानाबाजी है। फिर गुण आपको देखो, जो करना था उसने कर दिया आपके लिए। पिछली भक्ति दे दी जहां से एंड हुआ था। पहले प्रारब्ध के लट खुआए, मोटा मोटा आसक्ति आपकी काटी सुख दुख की, फिर वो आपको जब टाइम आया जब पिछली भक्ति दे दी, धाम से अटैचमेंट करा दी, किसी संत से अटैचमेंट करा दी। तो अब आप ऐसे कैसे से कह सकते हो जब आपके गुरु ने ये बता दिया, अगर गधा ये क्षणभंगुर शरीर है, फिर आप कैसे बोल सकते हो ये चीज। या तो आपने गुरु की मानी नहीं, अरे क्षणभंगुर है अभी खुश जाएगा, सामान छोड़ के जाना है, फिर वो लोग फिर भी जिएंगे जिनका तू ठेका ले रहा है, तेरी क्या दशा होगी। सवाल तो देखो। तो फिर उसने तत्व ज्ञान क्या सुना। देह क्षणभंगुर है, आप अपने कर्मों को भोगता है, ये मनुष्य शरीर कीमती है, इसका एक सेकंड भी टाइम वेस्ट करना है, मन में गलत चिंतन आती है उसी टाइम नहीं मसला, तो साधक का है ना। आत्मा क्यों सोचा, किस लिए सोचा, सर्वनाश करने के लिए सोचा। क्यों सोचने से कर्म बनते, मानते हो। अभी मेरी मृत्यु हो जाती, मैं मकान के बारे में सोच रहा हूं, जो क्षणभंगुर है, जो छोड़ के जाना है, तो फिर मकान तो जड़ है, मैं क्या बनूंगा मरने के बाद। क्यों, मकान तो मैं बन नहीं सकता, मैं चेतन हूं। तो इसलिए उसी में गली में कोई कुत्ता बन जाऊंगा, कोई सबके लिए बन जाऊंगा, ऐसी दशा में जाऊंगा मैं। तो ये तो साधक सावधान हो, दृढ़ निश्चय वाला हो, तत्व ज्ञान को रिवॉल्वर समझे। अरे ये बताया था, फिर तूने क्या कर दिया। ये क्षणभंगुर शरीर बता दिया, फिर प्लानिंग की क्या जरूरत। और नहीं तो लास्ट में ये सोच लो, मैं अभी मर गया, मेरा पड़ोसी मर गया, तो उसके धर्म कर्म किसने निभाए, वो मर गए क्या पीछे वाले। प्रारब्ध लिखा हुआ उनको मिलेगा, यही तो अहंकार है। मैं नहीं होऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा काम बिगड़ जाएगा, यही तो नाश कर रहा है इसका। और क्या नाश कर रहा है। चार भाई बड़ा बड़ा चिंतन करता है, एक साधक जिस तत्व ज्ञानी है, उसने ही नहीं सोचा, गुरु ने बताया था चिंतन गलत नहीं करना, चिंतन ही नोट करता है अंदर, केयर कर ले तो बुरा बुरा चिंतन ही नहीं करे, केयर नहीं करता, सुन लिया नेग्लिजेंसी करता है तो कभी कभी कर लेता है। गलत है भाई। तो उतनी गंदगी लगा ली ना सारी, लो गंदगी मेरे को दे दो, फिर क्या साधक है वो। यार आप बताओ, भगवान की नहीं मानते। 700 श्लोकों में 18वां अध्याय का 66वें श्लोक में क्या कहा, अर्जुन गधा सब धर्मों का परित्याग कर दे, शरीर के धर्म है, 2 धर्म होते हैं, एक आत्मा का धर्म, एक शरीर का धर्म। तू तो आत्मा है, मैंने तेरे को बता दिया। हाँ मैं तो आत्मा हूं, फिर तेरा धर्म क्या है। धर्म का मतलब धारण करना, जो सदा रहे, जो रक्षा करे। ये धर्म तो 1 मिनट में बाप नहीं, 1 मिनट में बेटा नहीं, 1 मिनट में धन नहीं, 1 मिनट में वो बदल गया, कभी दुश्मन बन गया, कभी मर गया, कभी अपोजिट हो गया। कौन सा धर्म नहीं मारा है। ये शरीर के धर्म है, इससे 84 मिलेगी, चाहे देवता बन चाहे आदमी बन, भोगेगा। हाँ फिर इनका परित्याग कर, पाप लगेगा, पाप तो जब लगेगा ये धर्म निभाएगा, तू मेरे मन लगाएगा तो पाप नहीं लगेगा मूर्ख। पापों को भी काटूंगा और वो चीज दे दूंगा जो आज तक नहीं मिली। डर मत, घबरा मत, शेर की शरण आया है तू। क्या गिदड़ों की बात करता है। कौन कौन से पाप है तीन, कौन से पाप को कह रहा था मैं पापों को नष्ट कर दूंगा। क्या पाप है। अरे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामण कर्म, इन्हीं से तो पाप बनता है। सबको नष्ट कर दूंगा, चल। अरे ये तो कुछ भी नहीं था। तो यही तो मैं समझा रहा था 700 श्लोकों में तेरे को। पहले तू कौन है, फिर तेरा धर्म क्या है ये जान ले। पहले तू यही नहीं जानता मैं कौन हूं, तो क्या भक्ति करेगा तू।
शरीर के धर्म निभाएगा, शरीर में इंद्रियां, उनके सुख के लिए सामान इकट्ठा करेगा, घर में कबाड़ भरेगा। क्या टाइम पास कर रहे हैं? ये साधक है कोई? इतनी सुनने के बाद भी ऐसे सवाल कर रहे हो यार, तो मेरे को तो हंसी आ रही है।